ओके अच्छा, ऑन बोर्डिंग का बेसिक आपको अंदाजा होगा कि होती क्या है, ठीक है। तो जो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन होती है वो जब भी हम किसी ऐप को खोलते हैं वो क्या करती हैं, वो उसके अबाउट हमें बेसिक सी इन्फो दे देती हैं। अब कुछ ऑन बोर्डिंग स्क्रीन मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ रियल एप्स जो होती हैं जस्ट लाइक उन पे इलिस्ट्रेशन होती हैं, और कुछ पे हमें 3D कैरेक्टर दिखते हैं, कुछ पे क्या दिखते हैं, और इनमें हमें बताया क्या क्या होता है। अब ये एक ऐप है, ठीक है, ये एक ऐप की ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है। तो वो बेसिक स्टार्ट पे वो क्या बता रहा है कि मेरी जो ऐप है, जो एप्लीकेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस लिए है, ठीक है। तो वी हेल्प यू टेकिंग केयर ऑफ योर प्लांट्स बाय डिस्प्लेइंग एडवाइस एंड फैक्ट्स अबाउट देम, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मेरा मेरा ये मकसद है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे वो बोल रहा है कि यू कैन कम्युनिकेट विद डिफरेंट, अब वो कह रहा है कि आप इसमें इससे एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, दैट हैज द सेम प्लान्स एंड शेयर द नॉलेज, ताकि वो मतलब अपने एक दूसरे के जो आप लोगों के सेम प्लान्स होते हैं उनके अबाउट नॉलेज भी एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे वो बोल रहा है कि हमारे इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी, वो ये होगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे सपोर्ट टीम के साथ। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो वो भी हम करेंगे। मतलब क्या है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है कि उसने अपने ऐप से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो उसने करके बता के दे दी हैं, ठीक है। वो उसने अपने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में बता दिया है कि मेरा मकसद क्या है, ठीक है। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि ऑन बोर्डिंग होती क्या है। अब ऊपर ऊपर से मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है कि बेसिकली ऑन बोर्डिंग स्क्रीन का क्या मतलब होता है। ये एग्जाम्पल भी दिखा दिए हैं कि ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बेसिकली हमारी जो ऐप है उसके अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डॉक्टर ऐप है तो वहां वो बोलेगा कि यहाँ डॉक्टर होंगे, डॉक्टर से आप अपनी हेल्थ के मशवरे ले सकते हैं, आप डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी मैं अपने डॉक्टर ऐप में दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऑन व्हाट्स ऑन बोर्डिंग, the onboarding screens are the first thing that the user see when they launch your application। अब इसमें फर्स्ट पे आप लोगों का आ जाना है लोगो। जैसे कि हम जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप पे फर्स्ट पे जस्ट लोगो भी आ सकता है, ठीक है। इट्स समथिंग नाउ एज फर्स्ट यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये यूजर को पहली दफा बताता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तीसरे नंबर पे इट इज यूजुअली यूज्ड to demonstrate some facts about the application, such as how to use it, the application features. The application can help the users even though a lot of application have ignored onboarding screen. A lot of studies have shown that the importance of user onboarding relies upon two things, which are user activation and user retention. User activation means that the user understand the application's main features and how to use them। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ जो एप्लीकेशंस होती है उनमें ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नहीं होती। तो इससे क्या होता है, इससे यूजर को क्या मुश्किल आती है कि वो समझ नहीं पाता कि हमने एप्लीकेशन को यूज किस तरह से करना है, ठीक है, कि हमने एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसमें क्या कुछ मतलब करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो बोल रहा है कि यूजर को पता नहीं चलता कि इसमें फीचर क्या क्या है। अब एक मैं न्यू हूँ, मैं एक न्यू बंदा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग की सर्विस फराहम कर सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट देखूंगी कि मेरे पास आती क्या चीज है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। और एक ऑनबोर्डिंग कुछ स्क्रीन होती है जो आप जब लॉगिन या साइन अप कर रहे होते हो तब दिखती हैं। जब आप लोग उस पे इंटर हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं, तो तब वो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नहीं दिखती। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बेसिकली तब दिखती है जब आप लोग न्यू होते हो, न्यू किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करने के बाद जो चीज आप लोगों को दिखती है वो होती है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। जस्ट लाइक मैं देखती हूँ, मैं एक कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करती हूँ, ठीक है।
जस्ट लाइक कुछ भी हो गया, मैं आपको बताऊं, कोई भी एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सादा पे कर देती हूँ, सादा पे, ठीक है। ओके, मैं ये अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रही हूँ जस्ट इसकी, और ये मेरे मोबाइल में ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं करती हूँ, कोई भी आप लोग बता सकते हो मुझे। पिंटरेस्ट भी है, इंस्टा भी है, चैट जीपीटी भी है, और कौन सी ऐप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई डॉक्टर ऐप देख लेती हूँ। कौन सी? हाँ बताओ। चलिए मैं फूड पांडा करके देख लेती हूँ। ठीक है, मैं फूड पांडा पांडा की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को मैं अपने मोबाइल से शो कराती हूँ इसको, कि हम जब न्यू न्यू इंटर हो रहे हैं तो हमें किस तरह से चीजें दिख रही हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शो करती हूँ मोबाइल से। मैं यहाँ से स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रही हूँ और मैं आ रही हूँ अपने मोबाइल से। 2 मिनट दे दो मुझे, मैं इधर से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ गई हूँ भाई प्ले स्टोर पे। ये देखिए मेरा फूड पांडा हो गया। अब देखो, अब आप लोग देखोगे कि ऑनबोर्डिंग स्क्रीन कैसे शो होती है। फर्स्ट पेज का लोगो है, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखें, ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है 1, ये सेकंड ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है। अलाउ लोकेशन एक्सेस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन फॉर, ठीक है, फाइंडिंग द बेस्ट रेस्टोरेंट एंड शॉप्स नियर यू। अब वो बोल रहा है कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हैं जो कि या शॉप्स की लोकेशन ढूंढ सकते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिलीवरी। अब वो कह रहा है इसकी जो डिलीवरी होगी वो भी मोर एक्यूरेट होगी। और इसने ये देखो 3D करेक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसने 3D करेक्टर लगाया हुआ है। अब वो कहता है कि अब इसने यहाँ पे बड़े मजे के आइकन डाल दिए हैं कि जिनको समझ नहीं आती, या जो लोग कुछ लोग होते हैं कि क्या होता है कि उनको लिखा हुआ पढ़ना नहीं आ रहा होता, बट वो इन आइकन से अंदाजा लगा लेते हैं कि बेसिकली ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू नेक्स्ट पे जाऊंगी। यहाँ पे उसने बड़ा मजे का बटन भी दे दिया है। कुछ पे होता है, कुछ पे बटन नहीं होते, कुछ पे ऐसे मतलब हम लोग स्क्रीन से स्क्रॉल करते हैं, बट इन्होंने ये एक बटन दिया है कंटिन्यू का। अब मैं इस पे जो करती हूँ क्लिक, ठीक है, इस पे आई हूँ। ये दूसरी मेरे पास ये लोकेशन वो कहते हैं ओनली दिस टाइम। ठीक है, अब ओके, अब इसकी मेरा ख्याल है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन जस्ट एक होगी। तो ये देखें, वो कह रहा है अब इधर से आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करो। ठीक है, अब मैंने इधर से इसको कंफर्म कर दिया। अब ये दूसरी भी आ गई है। ठीक है, अब ये दूसरी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन देखोगे। ठीक है, रुके, इधर से मैं इसको कर देती हूँ। ओहो, अब ये जो दूसरी बैक पे आई है, ये वाली, ठीक है, ये एक और ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है। इसमें हमें उसने लॉगिन और साइन अप का बटन दे दिया। अब ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ही होगी, ये हमारा साइन अप पेज होगा और लॉगिन पेज होगा। ठीक है, यहाँ से हम साइन अप और लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन दो थी, एक लोगो वाली स्क्रीन होगी और एक दूसरी जो मैंने आपको पढ़ के बताई जिसमें उसने बोला कि यहाँ पे आप लोग
लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसका साइन अप और लॉगिन का प्रोसेस है, इसमें तीसरे तीन साइन अप और लॉगिन, सिलेक्ट योर प्रेफर्ड मेथड। अब ये जो है ये साइन अप का प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब मैं इसको नहीं छेड़ती, ठीक है, मैं फिर इसको ओपन करूंगी। अब ये जब हम न्यूली न्यूली इंटर होते हैं किसी ऐप पे, तो ये जो हमारी होती हैं फूड पांडा या ये जितनी भी एप्स होती हैं, तो स्टार्ट में इनकी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन दिखती है, बाद में नहीं दिखती। तो ये देखो, जैसे मैंने नई नई मैं ओपन हुई थी तब ऑनबोर्डिंग स्क्रीन शो हुई थी। अब मैं पुरानी हो गई, मैं एक दफा एंटर हो चुकी हूँ, तो अब ये मुझे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन नहीं दे रहा। तो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बेसिकली जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो जो न्यू न्यू इंटर होते हैं उनको शो होती है, लोगो इनका शो होता है। बट उसके बाद जो हमें वो वाली स्क्रीन दिखी थी, जो हमने पहले देखी थी, वो शो नहीं होती। अब साइन अप का प्रोसेस आ जाता है या लॉगिन का प्रोसेस आ जाता है, या फिर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये होती है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। तो इनको काफी सारे जो यूजर होते हैं या काफी सारे जो लोग होते हैं या काफी सारे जो डिजाइनर होते हैं, तो वो स्किप कर देते हैं, वो साइन अप वो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नहीं रखते। तो जब ऑन बोर्डिंग स्क्रीन नहीं होगी, तो एक न्यू कमर जो बिल्कुल न्यू है किसी ऐप पे, मैं इंटरव्यू, मुझे पता चल गया है कि इस ऐप का मकसद क्या है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन से ही मुझे अंदाजा हो गया है कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो मैं आगे चली गई, क्योंकि मुझे, अगर मैं फूड लेना चाह रही थी, मुझे वाकई इसकी नीड थी, ठीक है, फूड पांडा ऐप की। तो अब मुझे स्टार्ट में उसने बता दिया। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है कि एक तो ये होता है, अब जो जिस यूआई में ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नहीं होती, तो वो बैड यूजर एक्सपीरियंस भी कहलाता है, कि यहाँ पे जस्ट लोगो होता है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नहीं होती, तो वो यूजर को पता नहीं चलता, इसलिए यूजर उस चीज को स्किप कर देता है, वो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, ठीक है। तो हर कोई कंपटीशन का दौर है, तो लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं कि हमने बेस्ट से बेस्ट चीज बनानी है। ओके, हो गया। तो ये होती है बेसिकली ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। इधर से मैं इसको काट देती हूँ स्किप। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ऑन बोर्डिंग स्क्रीन काम कैसे करती है। ओके, अब मैं यहाँ से, ओके, अब अब मैं एक और चीज आपको फिर से बता दूं, यहाँ से स्क्रीन को शो करके। अब ज्यादा से ज्यादा ऑनबोर्डिंग स्क्रीन 3 होती है। अब कुछ होती है ई कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। जैसे होगी हमारी कपड़ों वाली कोई ऐप हो गई, जारा हो गई, या कुछ भी होगी, तो उनकी जो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होती है वो काफी ज्यादा होती है। उनमें वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कि आपकी एज क्या है, आपको कौन से कपड़े पसंद है। आप जैसे पिंटरेस्ट की ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, जब हम पिंटरेस्ट को न्यू न्यू छेड़ते हैं, जब हम कहीं पे पिंटरेस्ट का न्यू न्यू अकाउंट बनाते हैं, तो वो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में हमसे क्वेश्चन मांगता है, ठीक है। वो होते हैं बेसिकली उनकी, यहाँ पे तो ये देखो भाई, ये लॉगिन हुआ हुआ है, तो जहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ हुआ था, तो वहां पे वो हमसे क्वेश्चन मांग रहा होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लॉगिन ये पिंटरेस्ट को खोलती हूँ, तो यहाँ पे वो मेरे से क्वेश्चन मांगेगा, ठीक है। अब ये मोबाइल पे कुछ और तरह से, अगर आप लोगों के मोबाइल में पिंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये सेल और परचेज करने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो 2 मिनट दे दो मुझे, चले, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं साइन अप करती हूँ, तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब मैं इधर से साइन अप करती हूँ, साइन अप विद गूगल करती हूँ, ठीक है। तो गूगल करने के बाद मैंने इसको कंफर्म किया। अब फर्स्ट इसने मेरे से एज पूछी, आपकी बर्थडे कब कब होती है, तो मैं अब इसको अपनी बर्थडे बता रही हूँ, ठीक है। तो 002, ठीक है। अब क्रिएट एन अकाउंट करूंगी, तो ये मुझसे एक और क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे ऑन बोर्डिंग के क्वेश्चन होंगे जो कि इसने मुझसे पूछने हैं, अल्लाह करे पूछ ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो जो भाई, तो ये रुक गया है, ठीक है। अब देखो, वेलकम पिंटरेस्ट अक्सर, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज योर जेंडर। अब ये ऑनबोर्डिंग का क्वेश्चन है, ये वो जस्ट एक दफा पूछेगा, वो बार बार नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देते हैं कुछ एप्स जो होती हैं,
उनका मकसद क्वेश्चन देना होता है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ये बेसिकली ऑन बोर्डिंग स्क्रीन शो हो रही है। आप लोग इस चीज को माइंड में रखिएगा, जो चीज जब एक दफा शो हो, ऑन बोर्डिंग का मतलब होता है एक दफा शो होना, ठीक है। तो ये अब ये मोबाइल में कुछ अलग तरह से होगा और यहाँ पे ये कुछ अलग तरह से। अब वो कह रहा है कि आपकी जेंडर क्या है, मैंने यहाँ पे फीमेल लिख दिया। अब वो कह रहा है कि आपकी लैंग्वेज क्या है और आप रहते किधर हो, तो फिर भी मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, मैं कहा कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे करूंगी, ये भी बटन दे रहा है। अब वो पूछ रहे कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, कि आप इसमें इनमें से किन किन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे बता दो कि इनमें आप किस में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको दिखाया करूंगा वही चीजें, ठीक है। मैंने कुछ सेलेक्ट कर दी हुई है। तो अब फिर मैं आगे चली हूँ। आगे वो बोल रहा है एज यू यूज पिंटरेस्ट। अब इसने कुछ लिख दिया हुआ है, मुझे इम्पोर्टेंस अपनी बता रहा है। तो अब ये फौरन मुझे अपने होम स्क्रीन पे ले आया है। तो ये ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। अब जब मैं इसको अगेन खोलूंगी तो वो वाले क्वेश्चन मेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जस्ट एक दफा में शो होती हैं, ठीक है। जब हम किसी ऐप में न्यू होते हैं तो होम ये जो होती हैं ये हमें तब स्क्रीन होम वो स्क्रीन शो होती हैं, ठीक है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जिसे हम कहते हैं। ओके हो गया, समझ आ गई हुई है आप लोगों को? यस मैम। चले मैम, हाँ जी जैसे हम एक बार लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा ऐप खोलते हैं तो जस्ट हमें वो लोगो वाली स्क्रीन शो हो रही होती है, वो भी हाँ, ऑनबोर्डिंग ही होती है ना? वो होती ऑन बोर्डिंग है, लेकिन वो हमेशा शो होगी। अब हम कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो लोगो दिखेगा, वो तो मस्ट होगी। उसके साथ ही हमारी स्क्रीन होंगी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। वो ज्यादा से ज्यादा तीन होती हैं, कम से कम तीन होती हैं, एक होती है, या ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग का ही कैमरे से रिलेटेड, जैसे ये पिंटरेस्ट हो गया, ये पिक्स दिखाता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने काफी सारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ऐड करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, या कपड़ों वाली होगी, आपकी एज क्या है, आपकी लेंथ क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप कौन से वाले कपड़ों में इंटरेस्टेड होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये वाली चीज शो करना है, ठीक है। कपड़ों से रिलेटेड। अब डॉक्टर से रिलेटेड आप लोग आइडियाज ले सकते हो, कहाँ से? पिंटरेस्ट से। अब आप लोगों ने पिंटरेस्ट पे आना है। अब ऑन बोर्डिंग स्क्रीन देखेंगे पिंटरेस्ट पे। अब फॉर एग्जांपल मेरी ऐप है भाई फिटनेस वाली। अब यहाँ पे मैं देखूंगी फिटनेस ऐप ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आइडियाज ले सकती हूँ कि फिटनेस ऐप की ऑन बोर्डिंग स्क्रीन किस टाइप की है, ठीक है। तो ये देखें, ये ड्रिबल पे भी हमें काफी अच्छी दिख सकती है। तो ये देखो, वर्कआउट एट होम, आउटसाइड और इन आ जिम। तो ये देखें रियल वाले क्या भी है? हाँ जी गुलशन, आप म्यूट कर दें, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया भाई फिटनेस ऐप की ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ये वाले आइडियाज ले सकते हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लड़की है, तो ये ऑन बोर्डिंग स्क्रीन रियल वाली भी हो सकती है। और आप लोग यहाँ पे इलिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, और इलिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि इलिस्ट्रेशन के लिए आप कौन से वाली एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ और, ये क्वेश्चन देखो पूछे हुए हैं ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में, चूज अ वर्कआउट, फिटनेस, ये वो फ्ला फ्लू एरा गैरा जो भी है, ठीक है। तो ये वाली सारी की सारी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन होंगी। अब आपकी एक्टिविटी ये है कि आप लोग अपनी ऐप के लिए ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनाओगे अभी बैठ के, ठीक है। आप लोगों ने आधे घंटे में ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डिजाइन करनी है अपनी ऐप से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग भाई स्टार्ट कर दो अपनी एक्टिविटी। और आप लोग ने क्या करना है, अपनी ऐप से रिलेटेड हर बच्चे ने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डिजाइन करनी है। ओके हो गया जी हसनैन? मैम स्केच बनानी है या फिगर बनानी है? मैम जी मेरे पास फिग्मा पे बनानी है। ओके मैम। जी 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 मरियम। हेलो मरियम, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को?
अब आ रही यस मैम आ रही है। मैम मैंने कहा लैपटॉप नहीं है हमारे पास। हेलो, हाँ जी हाँ जी। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। मैंने कहा मैम लैपटॉप नहीं है मेरे पास। किधर गया लैपटॉप? चले आप लोग ना स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। अब फिर जिनके जिनके पास लैपटॉप नहीं उनके तो नंबर कटेंगे। फिर क्लास ले रहे हो आप लोग हसनैन। चलो आप मुझे एक स्केच सा कर बना आया के हूँ दो ना अपने। लैपटॉप पर रूम। अच्छा चले, आप ऐसा करें, आप ना अपने लैपटॉप पे वो उस पे ना स्केच बनाए, ठीक है? अपने कॉपी पे स्केच बनाए। आप लोगों के पास 30 मिनट है। 11:30 हो गए और आप लोगों के पास मजीद 30 मिनट्स है। बाकी लोग फिग्मा पे बनाएंगे। मैम मेरे पास नेट इश्यू हो रहा था, एक बार रिपीट करते हैं आप दोबारा। मैंने कहा है कि आपने अपने मोबाइल अपनी ऐप के लिए ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डिजाइन करनी है अभी। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने स्केच बनाएंगे अपनी कॉपी पे, और जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप फिग्मा पे कलरफुल सा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डिजाइन करेंगे। ओके मैम। मैम 3 3 4 जितनी आप लोग देखें जाएं, आप लोग ओपन हैं, आप लोग जाओ पिंटरेस्ट से देखो अपनी ऐप से रिलेटेड के लोग किस तरह से लोगों की ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है। पिंटरेस्ट पे जाके भी अपने आइडियाज कलेक्ट करें। आइडियाज लेने के बाद फिग्मा पे आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, आपके पास 30 मिनट्स हैं इसके लिए। ओके मैम। मैम इसमें कलर्स वगैरह भी देनी है, अगर कोई लोगो लगाना चाहे वो भी, या जस्ट फ्रेम बनाना है? लोगो भी बनाना है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जाके देखोगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया लोगो भी ऐड करना है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनानी है। आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, कम से कम 3 से स्टार्ट करनी। ओके मैम। आवाज आ रही मेरी आपको? मैं स्क्रीन शॉट करती हूँ। मैंने जुरैन की खोली हुई है, तो जुरैन मैं आपको थोड़ी चीजें बता दूं। अच्छा जुरैन, मुझे आप ये भी बता दें कि आपकी जो ऐप है वो तो आई थिंक लर्निंग इंग्लिश लर्निंग है ना? तो फिर आपने जो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनाई है वो तो आपने यूआई यूएक्स वेब डेवलपमेंट और इस टाइप की बनाई है। मैंने बोला था आपने अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए बनानी, ठीक है? तो फर्स्ट पे आपने ये जो स्किप है इसको थोड़ा एक बड़ा करोगे, और इसकी स्पेसिंग जो है वो आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा एक मुझे नीचे लग रहा है, ये थोड़ा एक ऊपर लग रहा है। दूसरी चीज, ये वाला जो गोल गोल सा है ये बहुत ज्यादा दूर है, और ये वाला जो गोल गोल है ये इसके साथ है, ठीक है? तो इसके साथ इसके अलावा ये देखो ये भी ऐसे ही है। तो इस छोटी छोटी चीजों की आपने केयर करनी है कि जो जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो ये वाली जो चीजें हैं ना ये साथ साथ हो। अभी अलग से ऐसे मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, लाइक पहले ये साथ था, फिर ये थोड़ा एक दूर हुआ, फिर ये ज्यादा दूर हो गया, तो ये क्या हो रहा है? फिर इसके अलावा जब स्किप स्किप जो है ना ये सेम, मतलब अगर इसका हम देखें तो ये है 53 का, और इसका देखें तो ये है 49 का, ठीक है? इसकी ऊपर नीचे की स्पेसिंग 49 है और इसकी 53 है। तो ये वाली स्पेसिंग आपने देखनी है। इसका क्या रखना है, इसके साथ ही राइट और लेफ्ट जो स्पेसिंग है उसका भी आपने क्या रखना है। और ये जो स्पेसिंग होगी ये 12-12 की होगी, ठीक है? ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आपने बेसिकली ग्रिड कैसे लगानी है, ठीक है? तो ये 12 या 16 की होगी, ठीक है? अब ये देखो इसकी 21 का फासला है, यहाँ पे है 13 का फासला, ठीक है?
और ऊपर नीचे की स्पेसिंग भी देखेंगे। और ये स्किप वाला जो फॉन्ट है इसको बड़ा करोगे आप, ठीक है। क्या साइज है फॉन्ट का। और जो मेन आपकी गलती है वो ये है कि मैंने आपको मना किया था कि ये जो 00 वाला फॉन्ट होता है, ये कलर होता है, ये आपने नहीं रखना, ठीक है। और दूसरा, जब हम नीचे आते हैं ब्लू पे, ठीक है, तो ये ब्लू पे हमें हमेशा जो लाइट कलर होते हैं उन पे डार्क से लिखते हैं, और जो डार्क होते हैं उनको हम लाइट कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है। अब ये ब्लू है तो इसके ऊपर ब्लैक जो है ना वो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा ये जो फॉन्ट है ये आपने जो रखा हुआ है ये भी मतलब सही नहीं है, कोई अच्छे वाला फॉन्ट रखोगे। और ये जो स्पेसिंग है ये भी थोड़ी लेफ्ट राइट की जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को भी देखोगे आप, ठीक है। और ये कलर देखोगे। और इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए बनाओगे। इसके साथ ही ये वाला जो गोल गोल था ये बिल्कुल एंड पे चला गया, तो ये इस चीज को थोड़ा आप देखेंगे, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुलशन। गुलशन की मैं देख रही हूँ। नो गुलशन, ये जो आपने पीछे ग्रेडियंट दिया है ना, ये गोल गोल क्यों किया इस स्क्रीन को। स्क्रीन सीधी रखोगे, इसको गोल गोल नहीं करोगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ये स्टोरी सेट है ये जो है ये भी मुझे नहीं पसंद आ रहे, तो इसको देख लेना आप। और ये जो ग्रेडियंट, ये बहुत ही और किस्म का ग्रेडियंट के साथ आप लोग नहीं खेलोगे। अभी आप लोग ग्रेडियंट यूज नहीं करोगे, कहीं भी आपने ग्रेडियंट यूज नहीं करना, क्योंकि ये ग्रेडियंट किसी भी ऐप में इस टाइप के ग्रेडियंट यूज नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग ग्रेडियंट बिल्कुल यूज नहीं करोगे, सिंपल कलर रखोगे, ठीक है, जो रखना है। और ये स्क्रीन को मोड़ना नहीं है, ठीक है। स्क्रीन को बिल्कुल मोड़ना नहीं है आपने, और सिंपल जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है वैसे रखनी है। ओके, तो ये नहीं आया मुझे पसंद भाई। नीचे ये नीचे वाला भी गुलशन आपसे। यस मैम, वो नेट का इशू था ना, तो 2 बार मैंने सेंड किया, नहीं सेंड हो रहा अच्छा था। चले, कोई मसला नहीं। ओके, इसको आप देख लें गुलशन, ये वाला नहीं आया, मुझे सही नहीं लगा। मैम जो मैंने ये स्क्रीन बनाई है ना, ऐसी किसी भी ऐप में नहीं है, सब डायरेक्ट वहां पे शो किया हुआ है, जबकि मैंने इसमें डिफरेंट किया है आपकी ऐप में। हाँ, देखो डिफरेंट नहीं करना, ये ना सोचो कि भाई हम बाहर ही निकल जाएं, वो कवा चला पंख की चाल अपनी भी भूल गया। अभी आप लोग बिल्कुल नए हो, अभी आप लोगों को नहीं पता चीजें किस तरह से चल रही हैं, ठीक है, कैसे आपने काम करना है। अभी आपने सेम चीजों को कॉपी करना है, ठीक है। अभी आप सीखो तो सही कि भी बनाना कैसे है। अभी आप क्रिएटिविटी नहीं करो, क्योंकि जब आप लोग क्रिएटिविटी कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल ही अजीब चीजें क्रिएट कर रहे हो जो कि कहीं भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो ये भाई रिफ्रेश, ओके 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 ओके, ये अच्छा है, ये सही है। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा एक वो लग रहा है कि ये फॉन्ट इधर है और ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी स्क्रीन पे ये बराबर आने चाहिए, ठीक है। रुको, ठीक है ना। आपने ये क्लियर करना है कि ये तीनों के तीनों जो हों ये बराबर हो, इनकी स्पेसिंग इनका सारा कुछ बराबर हो, ठीक है। और ये लड़की मुझे नहीं सही लग रही, क्योंकि सेम इलिस्ट्रेशन उठाओ, ये लड़की और तरह से ना हो। और ये देखो इसके लंबे बाल है, फिर ये छोटे बालों वाली आ गई हुई है,
फिर ये सेम आगे हुई है, तो इस टाइप करेक्टर जो है वो सेम दिखो, उठाओ, ठीक है, फिर ये अच्छा लगेगा। ट्राई करो अगर मिलते हैं तो, बाकी इट्स गुड, ओके नाइस है, बाकी सही है, ओके हो गया। अब और किसने भेजा हुआ है? दुर्य ने, आपने भेजा हुआ है, दुर्य ने आपको, मैं देखती हूँ। दुर्य ने, आप ये स्किप का फोन साइज थोड़ा सा डिक्रीज करोगी आप? ओके ओके ओके, इसका क्या मतलब है? ये सेकंड्स जो आप ऑर्डर एंड गेट योर ऑर्डर विद इन 30 मिनट्स, इसका क्या वो है मतलब? मैम मतलब कि ये अगर गेट स्टार्ट खुद अगर करेंगे तो ठीक है, वरना ये खुद ब खुद स्किप हो जाएगा। ओके, तो ये गेट स्टार्टेड जो है, ये मुझे वो लग रहा है डिफॉल्ट बटन लग रहा है। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर कलरफुल हो जाएगा, ऐसा है? क्योंकि ये डिफॉल्ट सा मतलब लग रहा है, जैसे कि ये जैसे जब हम किसी चीज पे भी हमने क्लिक ना किया, उसे पहले कुछ शो हो रहा होता है, तो ये वैसा बटन लग रहा है। इसको या तो थोड़ा एक शो कर दो, या फिर इसको आपको वेरिएशन बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है? जैसे कि ये देखो, ये फर्स्ट स्क्रीन पे है तो ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क में है, ठीक है? जब दूसरे जो है वो डिफॉल्ट है, ये सेकंड पे आया तो ये ज्यादा डार्क सा हो गया, ठीक है? तो ये देख लेना आप कलर का। ओके, आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर सबमिट द पेमेंट, डिड यू नो? ओके, योर फेवरेट में स्पेसिंग मुझे इशू कर रही है थोड़ी सी, ठीक है? स्पेसिंग का इशू है, तो वो आप ये इसकी ये सारी, ये आपके ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में ना स्पेसिंग का, टेक्स्ट स्पेसिंग का काफी ज्यादा इशू आ रहा है, ठीक है? तो इसको आप देखेंगी, और ये चीज, ये स्किप को थोड़ा छोटा कर देंगे साइज इसका, ठीक है? बाकी सही है। ये आई थिंक मैं कहती हूँ कि ये जो है ये नीचे लेके आ जाए आप, ठीक है? इसको नीचे ले आए, और ये जो इलिस्ट्रेशन है इनको ऊपर ले जाए, ठीक है? इनके ऊपर ये वाली चीजें आ जानी चाहिए, ठीक हो गया? समझ आ गई? सॉरी मैम, आवाज ब्रेक हो रही थी, दोबारा अच्छा, बता दें। मैंने ये बोला कि ये जो है ना, मतलब आगे करने वाले ये जो आपने यस लगाए मैम, हैं, अंडे अंडे से डॉट्स, इलेक्ट्री ने यस कहते हैं, मैम। तो इसको आप नीचे ले आएंगे, ठीक है? और ये जो इलिस्ट्रेशन है इनको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, ओके मैम, ओके? और दूसरी बात, ये जो योर फेवरेट मेन्यू, ओके मैम। अब यहाँ पे मेन्यू, यहाँ पे फूड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फूड है, ठीक है? अब शायद ओके ओके ओके, ठीक, ओके ठीक, टी शर्ट इधर आई खड़ी है। मैम जल्दी में बनाई, ये चीज मैंने नोट नहीं की, बस मैंने ये देखा कि ये पेमेंट करना हाँ, है। तो देख लेना आप, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, ओके हो ओके गया? मैम, कर दूंगी। ओके, ठीक है। तो बाकी जिन बच्चों ने मुझे चैट में भेजा है, मैं उनका भी देख लेती हूँ। हसनैन, आपने अब इसको कलरफुल करके देना है, ठीक है? ये जो आपने ओके मैम जी। ढांचे ढूंचे बनाए हैं ना, इनको, अच्छा ठीक है। अब मरीम, ये आपने कल मुझे बना के भेजनी है, बल्कि ये आपकी रिसेंट असाइनमेंट होगी, ठीक हो गया? मरियम होगी, सवेरा होगी, और इसके साथ ही रिमशा होगी, ओके?
चलो, अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन से रिलेटेड? मैम इलस्ट्रेशन के अलावा भी लगा सकते हैं हम, जैसे वो मैन की पिक्स होती हैं। किसके अलावा? मीन इलस्ट्रेशन में ना वो पिक्चर लगा सकते हैं। दूसरी पिक्स भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में इलस्ट्रेशन जो होती हैं वो ज्यादा बेस्ट रहती हैं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चीज अच्छी लग रही है। ठीक है। ओके मैम। ओके, मैं आप लोगों के असाइनमेंट क्रिएट कर रही हूँ। मुझे बता दें कब तक करके दे सकते हो आप लोग? असाइन कर रही हूँ। कब तक जमा करवाओगे? मैम फ्राइडे तक। अल्लाह का नाम मन है। वेडनेसडे का टाइम दे रही हूँ हसनैन। ओके मैम जी। हाँ, क्लोज सबमिशन, असाइन। ओके, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनानी है आप लोग ने, साइन अप स्क्रीन बनानी है, और ऑन बोर्डिंग स्क्रीन प्लस साइन अप स्क्रीन फॉर योर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, दो स्क्रीन, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन भी बनानी है, इसके साथ आपने साइन अप स्क्रीन भी बनानी है। ओके हो गया। अब आप लोग मुझे वन बाय वन अपने वो भी दिखा दो, लिंक। लिंक्डइन के लिंक भेज दो मुझे इधर। हाँ जी मरियम। समझ नहीं आई मुझे आपकी। मरियम, आपने हैंड फ्री लगा हुआ है, तो जब तक आप हैंड फ्री नहीं उतारेंगी तब तक समझ नहीं आएगी। मैम मैं ये कह रही हूँ, मेरा जो लिंक्ड है वो लैपटॉप में है और लैपटॉप मेरा घर है। अभी मेरे पास उसका लिंक नहीं है। ओके, तो आप ख्याल किया करो, ये आप लोग सही नहीं कर रहे हो। लैपटॉप आपके घर होते हैं, अभी आपने, आपकी हर क्लास में आपको लैपटॉप की जरूरत होगी। स्क्रीन शो हो रही है? यस। ओके, ओके, वायर फ्रेमिंग डिग्री को। अच्छा, यहाँ पे ना अपने जुरैन फर्स्ट थी, ये गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज हटा दोगे। आप यहाँ पे अपने स्किल शोकेस कर रहे हो, फर्स्ट पे यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइनर लिखोगे। ओके, क्योंकि फर्स्ट चीज ये आपके कीवर्ड्स है, यहाँ आप सर्चिंग में शो होगे जो आपकी। अब कोई आपको गवर्नमेंट स्टूडेंट कॉलेज तो नहीं सर्च करेगा ना आके कि मुझे स्टूडेंट चाहिए लैया गो डिग्री कॉलेज में जो पढ़ता हो। नहीं, उसने तो यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइनर आके सर्च करनी है ना। जुरैन, आपको समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके अलावा अबाउट भी चेंज करोगे?
अबाउट बिल्कुल चेंज करोगे, हसनैन का अबाउट देख के हसनैन के अबाउट की तरह आपने अबाउट लिखना है, ठीक है। ओके, दूसरे नंबर पे है अबाउट चेंज करोगे और ये वाली चीज भी चेंज करोगे, ये आपकी उस पे आ गया। और मैं देखती हूँ, और है रैन अब्बास और हरीम फातिमा, देखती हूँ मैं। मैंने भी भेजा हुआ लिंक। ओके, UX UI नहीं होता, UI UX करोगी तो शायद UI UX कर दो, ये अजीब लग रहा है, ठीक है। इसको जब मैंने देखा है तो ये मुझे बहुत अजीब लगा UX UI। ओके मैम। ओके, आपका अबाउट ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। अबाउट आपका ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है, आपके पे कोई खास वो नहीं है। ओके, हाँ, अभी ये आपका ठीक हो गया है, ठीक है। रिमशा आपका अबाउट ठीक है। यस मैम। बाकी जो जैसा मैं वर्दा बोल रही हूँ वैसे भी आप लोगों ने ठीक कर देना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैं वर्दा का सेशन होगा उसमें वो जो बोले उस हिसाब से भी आपने उसको ठीक करना है, ठीक है। ओके मैम। उसको ज्यादा प्रेफर करना है, मैं वर्दा वाले को। ओके, गुलशन गुलशन गुल, ओके हो गया। काफी सारे कीवर्ड्स लिखो गुलशन इधर, ठीक है। इधर काफी, ये मुझे स्ट्रीट स्ट्रीट सा क्यों लग रहा है गुलशन? ये मैंने लिखे थे, आपने मेरे फिर चेंज करा दिया था। तो ये मैंने मेरे ख्याल है मैंने देखा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रीट लग रहा है। और ये गुलशन गुल, और ये इस ईमेल को बड़ा करके और थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दो इसको, ठीक है। थोड़ा एक ऊपर भी ले जाओ, ओके। यस मैम। ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्ट्रीट से लग रहे हैं। ठीक है, ये भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ये भी आपका ठीक है। यस मैम। हाँ सवेरा, अभी ये सही है, ठीक है। अब आप एक और काम करोगी, UI UX डिजाइनर सवेरा सुमरो को उठा के थोड़ा सा लेफ्ट पे लेके आओ, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेफ्ट पे लेके आओगी। बाकी ये UI UX के पीछे ये जो लाइन है इसको हटा दोगी, ओके। About I am a student of BSc now
लर्निंग। अब ये BSc NO आई थिंक N बड़ा लिख दोगी तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। नाउ आई एम लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग UX डिजाइन स्किल एट एक्सेल। आई लव ब्लेंडिंग यूजर एक्सपीरियंस विद इंटरफेस और स्केचिंग और ये वो। और ठीक है, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ BSc ये N बड़ा लिखोगी नाउ का। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये भी हटा दोगी और ये इसको थोड़ा ये इधर लेके आओगी लेफ्ट पे और थोड़ा एक ऊपर भी कर दोगी ताकि ये इसके साथ ज्यादा ब्लेंड ना हो। ठीक हो गया सवेरा? जी जी। ओके, बाकी सही है। हसनैन 10 का देख लूं। ओके, यस मैन क्या हाँ, स्टैंड का भी ठीक है। स्टैंड मुझे ये थोड़ा एक जो कवर है ना ये इसको थोड़ा एक सही कर दो। ठीक है, ये मैं देखती हूँ ना, मुझे मैम इसमें क्या चेंज करनी है? ये वाली जो चीज है ये वाली मुझे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, ये वाली ये पीछे पीछे ये जो है ना इसको हटा दो, बस जस्ट ब्लू कलर हो। ठीक है, ये येलो वाले को हटा दो, जो ओके ये पिंक वाला है इसको खड़ा रहने दो, येलो वाले को हटा दो क्योंकि ये अजीब सा लग ओके रहा है। मैम। ठीक है, ये अजीब सा फीलिंग से। ओके मैम। हाँ, बाकी ठीक है। ओके, मोहम्मद हसनैन के बाद है जुरे ने आप। आप लोग सारे एक दूसरे को कनेक्शन भी भेजोगे और एक दूसरे की जो आप लोग लिंक वो करोगे, पोस्टें करोगे तो एक दूसरे पे कमेंट भी करने हैं, लाइक भी करना है और हो सके तो रीपोस्ट भी कर देना। ये ऐसे मुझे ब्लर ब्लर सा लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है? ये थोड़ा एक ब्लर ब्लर लग रहा है ना, ब्लर ब्लर सी फीलिंग्स दे रहा है आई थिंक सो। तो अगर जस्ट मुझे लग रहा है तो कोई मसला नहीं, अगर किसी और को भी ये मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, मतलब एक सफाई होती है ना ये ब्लैक वाइट में। ठीक है, तो ये थोड़ा एक ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। एंड दुरेन आप तो ये देख लेना। हाँ, इफेक्ट डाला हुआ इसलिए ये ऐसा लग रहा है। हाँ, शायद कोई गड़बड़ है से इस पे। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ओके, आई बिगिन माई जर्नी व्हाइल फिल्मिंग, ये ठीक है। आई बिगिन माई जर्नी और चैट जीपीटी को कहना है इसको मुझे सिंपल करके दो। ठीक है, इसको उठाना है इधर, इसको लेके आना है इधर, इधर पेस्ट करना है। मैम आपने बोला था चैट जीपीटी यूज नहीं करनी तो इस वजह से मैंने नहीं की थी। ये सारे चैट जीपीटी वाले वर्ड्स हैं। चैट जीपीटी के स्पेसिफिक अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अब हमारी उर्दू होती है जैसे, तो उर्दू जब हम मतलब बोलते हैं हमारी उर्दू में, और जो हमारे टीचर्स उर्दू के उस्ताद होते हैं जिन्हें उस्ताद कहते हैं उर्दू के, उनकी उर्दू में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कैसे? अब एन नवाजिश होगी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, एन नवाजिश होगी, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो उर्दू की ओल्ड उर्दू में बोले जाते हैं,
जो हमारे उर्दू के ओल्ड टीचर्स या कुछ भी होते हैं, तो वो कुछ जैसे आपकी नवाजिश है या जो हमारे उर्दू की शायरो शायरी करते हैं ना, वो ओल्ड वर्ड यूज करते हैं। और ये जो चैट जीपीटी है ये बेसिकली ओल्ड वर्ड पे बनी हुई है, ठीक है। ये बहुत ही हाई किस्म के वर्ड्स देती है, जैसे इसका कंसल्टिंग, ठीक है, कंसल्टिंग हो गया। अब इस ये डाइवर्स, दीज डाइवर्स असाइनमेंट्स, और भाई ये डाइवर्स के जो मॉडर्न डाइवर्स होगा वो और होगा। डाइवर्स का मतलब होता है, अब इधर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डाइवर्स सैनोनिया, ठीक है। तो आप देखती हूँ कि हम बेसिक क्या यूज करते हैं। अब डाइवर्स वेरियस, हम वेरियस यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न वो है उसमें वेरियस यूज किया जाता है। वेरियस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ओल्ड जो इंग्लिश थी या ओल्ड जो इंग्लिश होती है उसमें ये वाले वर्ड यूज होते हैं। डाइवर्स हो गया। अब इसके अलावा एक और एलिवेटिंग, ठीक है। ये देखो, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, और जो हमारी चैट जीपीटी है वो उन पे बनी हुई है, वो हाई किस्म की इंग्लिश दे रही है, ठीक है। जैसे तो ये जब भी कोई पढ़ता है उसे पता चल जाता है ये चैट जीपीटी का। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा अब हमें कोई ओल्ड उर्दू में बताए कोई बात, तो हमें बहुत अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है कि ये ऐसे वर्ड क्यों बोल रहा है, ऐसे वर्ड क्यों। हमेशा अपने उर्दू के उस्तादों से उस्ताद देखा करो कि वो किस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। प्योर उर्दू जिसको कहते हैं, प्योर उर्दू बोल रहे होते हैं। तो ये चैट जीपीटी हमें प्योर इंग्लिश देती है, और जो इंग्लिश ओल्ड यूएसए के लोग होते हैं जो जब भी पढ़ते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई चैट जीपीटी का बंदा है, ओल्ड, इसने ओल्ड वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब गिव मी दिस इंग्लिश इन दिस पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस पैराग्राफ, इसको मैं हाइड कर दूं। गिव मी दिस पैराग्राफ इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। आप देखेंगे आप ये मुझे इसको सिंपल इंग्लिश में दे रही हूँ, बट इसने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया है। तो अब आपने खुद इसको ऐसे सिंपल इंग्लिश में लिखवाना है, सिंपल ह्यूमन बीइंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपको सिंपल इंग्लिश में दे देगा, समझ आ गई? यस इसको मैम। थोड़ा एक सिंपल इंग्लिश में करना है। ओके, अभी बताती हूँ और किसका है। और भी, ठीक है। जुरैन अब होगी, जुरैन अब्बास आपका, अच्छा जुरैन का भी हो गया हुआ है, ठीक है। मरियम का, मरियम आपका लिंक्डइन, मैम मैंने आपको भी बताया था। अभी तक आपका ठीक नहीं हुआ? मैम मैं घर पर ही नहीं हूँ। खैरियत? ट्राई करें आप, ठीक है मरियम, आप वो करने के लिए लाइक अभी आप लोगों का एंड होने वाला है, और हो सकता है यकम के बाद आप न्यू क्लासेस हो, न्यू लोग हो, न्यू सारा कुछ है, तो उससे बेटर, उससे पहले आप लोगों की ये वाली चीजें बेस्ट हो। ओके, समझ आ गई? अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं आज की क्लास से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन साइन अप, जी सवेरा। मुझे ये क्वेश्चन था कि जो आज हमने एक्टिविटी की कल, वो हमें फिग्मा पे करके आपको दिखानी है अगेन से? वो आपने फिग्मा पे बनानी है अपनी असाइनमेंट, वो मैंने अपलोड कर दी है, और वो बस असाइनमेंट ही है ना? जी जी असाइनमेंट होगी वो आपकी, हाँ असाइनमेंट। थैंक यू। ओके, हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।